दिया, नंदे आई तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, नंदोई आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया। छोटे कई देवरानी खड़ी रहती है और पति आया और अपनी पत्नी को डांट दिया, 4 देवरानी के सामने उस जेठानी की क्या इज्जत होगी, उसका सम्मान क्या होगा। 4 दोस्तों की पत्नी के सामने आए और डांट दिया, उन 4 दोस्तों की पत्नी के सामने पत्नी की इज्जत क्या होगी। इसलिए उस ससुर ने, उस पिता ने कहा था कि पहले बांधना फिर डांटना, अर्थात अपनी पत्नी को कहीं 4 लोगों के सामने कुछ मत कहना, कहना तो कमरे में ले जाकर कहना। बस इतनी सी बात थी। उस व्यक्ति ने चरण पकड़ लिए, ससुर जी मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था, मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था। हम निवेदन करना चाहेंगे, दुनिया के कई लोग कथाओं को थोड़ा थोड़ा सा काट लेते हैं और उसको गलत तरह से पेश कर देते हैं। कभी बन सके गलत तरह से पेश करने से पहले उस कथा को पूरी सुनना कि सियोर वाले महाराज ने बोला क्या था, उस कथा को पूरी निकालिए, सुनिए, इसके बाद आप कहिए कि कथा गलत है कि सही है। कहने वाला कुछ भी कह दे, अपशब्द बोलने वाला अपशब्द कह दे। एक बहू ने कुछ कहा, सास ने गलत मतलब निकाल लिया। 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह का मतलब निकालते हैं। पहले कथा को पूरा सुनो कि उस कथा का विस्तार वर्णन क्या करा गया है, उस कथा में बोला क्या गया था, उस कथा में कहा क्या गया था। छोटी सी बात लोगों ने, जैसे लोग कह दिए बेलपत्री पर, अरे गुरुजी ने क्या कहा था, पहले मेहनत करो, अपनी पूरा परिश्रम करना, फिर एक बेलपत्र शहद की ले जाकर समर्पित करना देवाधिदेव महादेव को। लोगों ने आधा काटा, आधा छाटा, थोड़ा सा निकाला और प्रस्तुत कर दिया। उसको समझो, कहां से बोला गया है, कहां से लिया गया है, क्यों बोला गया है, किस लिए बोला गया है, उस प्रसंग को समझने की जरूरत है। उठाया, कह दिया, प्रस्तुत कर दिया ना। उस लड़के ने अपने पिता के 4 वचन को गलत सोच लिया था, टेंट लगवा दिया, मीठा ही मीठा खाया, शुगर हो गई, भैंस मर गई, चमड़ा लाकर दीवार पर टांग लिया, चमड़े की दीवार हो गई, और पत्नी का हाथ बांध कर डांटे। तो ये कहां की रीति है। पिता के शब्द को समझना जरूरी है, व्यक्ति के शब्द को समझना जरूरी है। घर में सास बोलती है, बहू को समझना जरूरी है, और बहू बोले तो सास को समझना जरूरी है। इतनी जल्दी निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, नहीं, साथ रहो और साथ रहकर उसको अच्छा करने का प्रयास करो कि मेरी जिंदगी इसी को ठीक करने में करना है। अब दूसरे को अच्छा करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, जम के बोलो जरा। बहू को अच्छा बनाना है तो सास को क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो, जम के बोलो री परतवाड़ा वाली जी। पहले क्या करना पड़ेगा, खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा, हमें अपने आप को। पहले सुधरना किसको पड़ेगा, हमें अपने आप को। जब हम ही नहीं सुधर रहे तो फिर दुनिया क्या सुधरेगी, हम ही नहीं सुधर रहे। एक पंडित जी प्रवचन में कह रहे थे, 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी प्रवचन में कह रहे थे 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी घर गए, उनकी पत्नी ने मूंग की दाल बनाई। पति चिल्ला कर दौड़ा, मैं अभी परसों के दिन बैंगन लेकर आया था, तूने बैंगन नहीं बनाया। पत्नी बोली, तुम्ही ने तो प्रवचन में कहा था कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पति माथा ठोक कर बोला, चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई, वो तो मैं प्रवचन में कह रहा था, तूने अपने आप में अमल कर लिया। हम जो कहें पहले अपने आप में अमल करना चाहिए, हम जो बोलें पहले अपने आप पर अमल करना चाहिए। हम बहू को कह रहे हैं बेटा ऐसा रहिए, बेटा ऐसा करिए, हम खुश हो रहे हैं अपने जमाई को देखकर। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं सब अपने जमाई को देख के बड़ी खुश होती हैं, मेरा जमाई इतना बढ़िया,
मेरी लड़की को रोज घुमाने ले जाता है। मेरा जमाई इतना बढ़िया, मेरी बेटी कह दे तो मायके लेकर आता है। और वही की वही जो तुम्हारा जमाई कर रहा, वही की वही तुम्हारा छोरा तुम्हारी बहू के साथ करे तो क्यों बुरा लगे? फिर क्यों बुरा लगता? मेरा जमाई मेरी बेटी को मायके लेकर आता है, मेरा जमाई मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता है, और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा रोज गाड़ी पे घुमाने ले जाए तो तुम्हारा मुंह भगोड़ा हो जाए। दूर के ढोल, अरे बोलो तो परतवाड़ा वालों, दूर के ढोल सुहावने। तुम्हारा जमाई बेटी को आइसक्रीम खिलाए तुम्हें अच्छा लगे, मेरा जमाई हीरा। और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को आइसक्रीम खिलाए तो जीरो। वो भी तो किसी का जमाई है, वो भी तो किसी की बेटी है। जब तुम्हें मेरा जमाई मेरी बेटी को जब घूमने जाए ना तब गाड़ी दिलाए, जब घूमने जाए वो क्या बोलते हैं, एयर रिंग दिलाए, एयर रिंग। जब घूमने जाए तब उसको अंगूठी दिलाए। और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा दिलाए तो बड़े खुश हुआ करो कि जैसे आज आपके जमाई की बात सुनकर आपको गर्व होता है, उसी तरह मेरी बहू के घर के लोगों को भी मेरे बेटे को देखकर गर्व होना चाहिए। दूर के ढोल शिव के सिवा ना लगाना। बस बात। दूसरा करे तो अच्छा, अपन करें तो अपन करें तो बेकार। स्वयं को सुधारिए। और जिस दिन हम स्वयं सुधर गए, हम सुधरेंगे। हम दूसरे से कहते हैं मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, पहले अपने को जाना पड़ेगा। हमने दूसरे से कहा तेरे यहां ऐसा हो रहा है तो तू पशुपति व्रत कर। उसने पशुपति व्रत करे और उसका काम हो गया, और तूने पशुपति व्रत करे और नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास पक्का नहीं था। उसने तेरे वचन पर विश्वास करा और उसने काम किया और हो गया। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुछेकर है। मैं आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुछेकर है। मैं आकोट जिला अकोला की रहने वासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 11 साल से नौकरी के लिए स्पर्धा परीक्षा दे रही थी, पर मेरा कहीं पर नहीं हुआ। फिर मैंने 11 साल एग्ज़ाम देना का प्रयास किया। एग्ज़ाम देने के बाद मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने परीक्षा देना बंद कर दिया। मैंने परीक्षा देना बंद करी क्योंकि मैं परीक्षा में फेल हो जाती थी। 2022 में मेरी माँ ने मुझे शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई। कथा के बारे में बताया। मैंने बोला माँ, ऐसा महाराजों तो ढेर सारी बातें बोलता रहता है, क्या होगा? मेरी माँ ने कहा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, एक बार फिर परीक्षा दे और फॉर्म भर। 11 साल परीक्षा देने के बाद में मैंने फॉर्म भरना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। तब आपकी कथा सुनकर मुझे बल आया। आप कहते हो हिम्मत मत हारना, महादेव तुम्हारा साथ देगा। एक बार नहीं 4 बार अगर परीक्षा देना है तो 5 बार दो और बाबा के ऊपर भरोसा रखो। मैंने अपनी माँ के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक बार मेरा पशुपति व्रत पूरा हो गया, उसका कोई फल नहीं मिला। मेरी माँ कहती है कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर कर। 2 महीने बाद मैंने पशुपतिनाथ का फिर व्रत करा, पर मेरा उस व्रत से भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी साथ की सहेलियों ने कह दिया
व्रत करने से अगर किसी को सिलेक्शन हो जाता तो ना जाने कितनों का हो जाता। तब मैंने व्रत नहीं करा, पर मेरी माँ ने कहा एक बार फिर व्रत कर। तब मैंने तीसरी बार व्रत करा और बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। आज मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर मेरी एडमिशन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हो, मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुझेकर है। मैं आकोट जिला अकोला की निवासी हूँ और मेरा मोबाइल नंबर ये है। आई हैं क्या पीछे हैं? एक बार हाथ हिलाओ, दिख जाएगी। कैमरे में कैच कर लो तो टीवी पर दिख जाएंगी, हमको तो नज़र नहीं आ रही यहाँ से। हाँ ठीक है, दिख गए हो। एक बार वापस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत बहुत। प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ सकती है, पर आगे बढ़ने का प्रयास करो। दुनिया के लोग कितनी भी टांग खींचे, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहे, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, आपकी जब गरीब परिस्थिति रहती है, आपके जब दुख का समय रहता है, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ देने नहीं आता। तब तुम्हारे भीतर का विल पावर, तुम्हारे भीतर की हिम्मत तुम्हें अंदर से आकर बोलती है कि चिंता मत करना, तेरा काल अधिपति महाकाल तेरे साथ खड़ा है, बढ़ आगे बढ़। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बड़े भाव से दोनों हाथों से आनंद के साथ। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुणगान किया है, जो शिव का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति न पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। गया अब समय कहाँ है, बाला बन गया आज जवाए, बाला बन गया आज जवाए, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ निकाला, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना